जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और कक्षा 10 की जितने भी केमिस्ट्री का सिलेबस था उसके बारे में हम क्या कर लिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये देखना है यहाँ पे कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, क्या चीज़? पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। अब पदार्थ की परिभाषा हर किसी को पता होगा, क्लास 9 आप पढ़ कर आए होंगे कि जो वस्तु स्थान घेरता हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बेसिकली हर किसी को ये पता होगा कि परिभाषा क्या है पदार्थ की। पदार्थ को और क्या कहते हैं? तो पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सबस्टेंस कहते हैं। तो जो वस्तु स्थान घेरता हो तथा जिसमें क्या होता हो, वेट होता हो या द्रव्यमान होता हो, मास होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, सपोज कीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु को जहाँ कहीं हम रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ का जो स्पेस होता है ये क्या करता है? घेर लेता है। प्लस इसको उठाने पर ये पता चलता है कि इसमें कुछ न कुछ वेट होती है, इसलिए हमने बताया, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? पदार्थ कर सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु स्थान घेरता हो जिसमें वेट होता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बेसिकली पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में अगर हम देखें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ये क्लास 9 में पढ़े होंगे। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो स्टेट्स इन मैटर की बात करें तो पदार्थ में 3 अवस्था होती है। पहला क्या होता है? सॉलिड होता है, दूसरा क्या होता है? लिक्विड होता है, एंड तीसरा क्या होता है? गैस होता है। ये पदार्थ की क्या है? तो पदार्थ की अवस्था है। अब ये जो पदार्थ होते हैं, बेसिकली इन पदार्थ में अगर हम देखें तो इन पदार्थ में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग होते हैं, कुछ न कुछ इसमें बदलाव होते हैं। अगर मैं उस परिवर्तन की बात करूं तो पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं वह कितने तरह के होते हैं? तो पदार्थ में परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। तो यहाँ पे हम हेडिंग बना दें चेंजिंग इन मैटर। क्या हो जाएगा? चेंजिंग इन मैटर मतलब पदार्थ में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? पदार्थ में परिवर्तन। अब देखिए, जो पदार्थ में परिवर्तन है, यह पदार्थ में परिवर्तन कितनी तरह के होते हैं? तो पदार्थ में परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजिंग। क्या कह देंगे? फिजिकल चेंजिंग। एंड जो दूसरा हो जाएगा उसको क्या कह देंगे? उसको केमिकल चेंजिंग कह देंगे, केमिकल चेंजिंग कह देंगे। ठीक है, फिजिकल चेंजिंग को हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कह देंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कह देंगे? भौतिक परिवर्तन। और जो केमिकल चेंजिंग है, केमिकल चेंजिंग को हिंदी में कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन 2 प्रकार की। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब हमें यह समझना है कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। सपोज कीजिए कि आपने क्या लिया? पानी लिए, और उस पानी को हमने क्या किया? हमने किसी भी बर्तन में पानी लिया और पानी को लेने के बाद हमने उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। मीन्स उसको नीचे से क्या कर दिया? हम लोग उसको गर्म कर दिए। तो जब गर्म करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि अब तक ये जो पानी था, यह पानी क्या होता है? गैस के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस पानी को जब हमने गर्म किया तो गर्म करने से वह द्रव से किस में चेंज हुआ? गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला हुआ है, क्योंकि पहले पानी जो था वह क्या था? द्रव अवस्था में था,
जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया, तापमान दिया, हीट किया, तो यह द्रव अवस्था से चेंज किसमें हो गया? गैस अवस्था में बदला। तो आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? दिखाई ये दे रहा होगा कि द्रव से, ये द्रव स्टेट में था, लेकिन द्रव से किस में बदल गया? गैस में। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तब उसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। भौतिक परिवर्तन का परिभाषा क्या बता देंगे कि जब किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने बताया, द्रव का क्या होना, द्रव का गैस में चेंज होना, यह कैसी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि द्रव एक अवस्था है और इस द्रव अवस्था से किस में चेंज हुआ है? गैस अवस्था में चेंज हुआ है। तो ये द्रव से गैस में चेंज हुआ तो एक प्रकार की अवस्था में परिवर्तन हुआ। और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अब दूसरी एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ। दूसरा हम अभी लेकर आए क्या चीज़? बर्फ लेकर आए, ठीक है। अब इस बर्फ के टुकड़े को अगर हम कुछ पल के लिए रख दें तो यह बर्फ का जो टुकड़ा होगा ये क्या होगा? ये धीरे धीरे देखेंगे तो ये धीरे धीरे द्रव में क्या होता है? पिघलने लगता है। तो ये धीरे धीरे पूरा क्या होगा? फाइनली क्या हो जाता है? द्रव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो बर्फ था, पहले बर्फ किस अवस्था में था? तो बर्फ जो था वो ठोस अवस्था में था, ठीक है। अब उसके बाद यह ठोस अवस्था में तो था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? इसमें कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन हुआ। तो जब परिवर्तन हुआ तो यह ठोस से किस में बदल गया? ठोस से द्रव में बदल गया। अब ये द्रव क्या है? द्रव एक अवस्था है। तो ठोस से द्रव अवस्था में बदला कि नहीं बदला? और जब ठोस से द्रव अवस्था में बदला तो यह भी एक प्रकार का क्या हुआ है? इसके अवस्था में नहीं परिवर्तन हुआ है, और यह भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग फिजिकल चेंजिंग यानी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है। मैंने बताया कि जब किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलना। तो द्रव को परिवर्तन करने पे गैस में, मतलब द्रव को गर्म करने पर गैस में बदला तो अवस्था में परिवर्तन। ठोस से किस में बदला? द्रव में बदला। यह भी कैसी परिवर्तन? यह भी आपके भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा अपने से कि जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बता दीजिएगा कि पानी का जो है कि किस में चेंज होना? गैस में चेंज होना। और बर्फ का किस में चेंज होना? द्रव में चेंज होना, ठीक है। तो यह एक प्रकार की कैसी परिवर्तन है? तो यह प्रकार की भौतिक परिवर्तन है। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में होता यह है कि कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ में क्या हो जाए? उस पदार्थ में परिवर्तन हो, ठीक है। तो परिवर्तन होने के बाद वह एक नए पदार्थ का क्या कर लेता हो? निर्माण कर लेता हो। कौन सा पदार्थ? किसी नए पदार्थ का। तो जब नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नहीं समझे? फिर से समझिए। मैंने क्या बताया कि जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ना होकर के, बल्कि क्या होता है? कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ में परिवर्तन हो और परिवर्तन होने के बाद कोई नया चीज बन जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिया कागज का टुकड़ा। ये क्या है? तो यह कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े को हमने क्या किया? इस कागज के टुकड़े को हमने जलाया, ठीक है। जब हम इसको जलाएंगे तो ये क्या होगा? तो कागज का भी जो टुकड़ा था वह कागज का टुकड़ा नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? वह राख में बदल जाएगा। सपोज कीजिए कि क्या है? ये सब राख है। तो अब देखिए जो राख है, पहले क्या था? ये कागज का टुकड़ा था, लेकिन अब यह राख हो गया है। तो क्या इस कागज में जब परिवर्तन हमने किया तो इस परिवर्तन के बाद कोई नई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, कोई नए पदार्थ का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो जब ये नए पदार्थ का निर्माण हुआ तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब किसी पदार्थ के में परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, तब उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, दूध। ये आपका क्या हो जाएगा? मिल्क, दूध।
अब ये दूध में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और दूध में परिवर्तन होने के बाद क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो दूध से दही जब बना, तो दूध से दही बनने की जो मेथड है, इसके बाद आपने क्या देखा, दूध जो पहले था ये इसमें चेंजिंग हुआ, और चेंजिंग होने के बाद ही कोई नया प्रोडक्ट बना लिया है, कोई नया उत्पाद बना लिया है। तो यहाँ पर कोई नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भोजन का पाचन, फलों का पकना, ये सब कैसी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो बहुत सारे परिवर्तन है, आप उसमें देखिए कि जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तब उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, और जब किसी पदार्थ में परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा हो तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपके लिए एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप इसको कमेंट में लिख करके बताइएगा कि ये कौन सी परिवर्तन है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख दूं, क्वेश्चन ये है हमारा, खाना का पकना, खाना का पकना यानी खाना को हम क्या कर सकते हैं, भोजन का पकना। खाना अच्छा नहीं लग रहा है, हम भोजन कहेंगे। किसका पकना, भोजन का पकना। तो भोजन का पकना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, ये आप कहाँ लिख कर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें लिख करके बताइएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में पहला टॉपिक हमने क्या बता दिया आपको, परिवर्तन। तो परिवर्तन बेसिकली दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे बर्फ का पिघल करके जल में बदलना। रासायनिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ में परिवर्तन होकर नया पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो एक प्रकार का परिवर्तन है, यानी भोजन का पकना जो है, यह आप लोग बताइएगा कि ये भोजन का पकना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, थैंक यू।